हेलो तो प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना HCM मोहनलाल। तो आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और मस्त होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके कई डाउट थे, उनको बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं। तो आपने शायद देख लिया होगा थंबनेल पे कि आज क्या क्या डाउट अब क्लियर करने वाले हैं आपके। तो आप वीडियो में बने रहो, आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप अच्छे से वीडियो में बने रहो। हाँ तो प्यारे भाइयों, कई लोग बोल रहे थे कि क्या सर एग्ज़ाम डेट BSF HCM की एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो BSF HCM की एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ आपको ऐसा है कि ऐसा बता दूं कि अभी तो कन्फर्म हुई नहीं है, बट इतना ज़रूरी है कि BSF HCM की एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। मेरे पर्सनल रिव्यू के अनुसार बताओ तो मार्च में होने की पूरी संभावना है। BSF HCM एग्ज़ाम मार्च में पूरी संभावना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए BSF ने जिस भी कंपनी को जो टेंडर देना था वो टेंडर लगभग पूरा हो गया है। अब तो उस कंपनी के ऊपर है कि वो कब कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि उन्होंने भी अपना जो भी व्यवस्था है उन्होंने कर ली है जहाँ तक है। और जब आपको पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम डेट आएगी, तो एग्ज़ाम डेट इतने दिन पहले आएगी, 10 से 15 दिन पहले एग्ज़ाम डेट के बारे में नोटिस आएगा और उसके 10 से 15 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का, बिल्कुल भी एकदम नए के बराबर टाइम मिलेगा। आप बोलोगे कि सर अभी तो एग्ज़ाम डेट आया, तुरंत एग्ज़ाम भी लेने लगे। भाई टाइम आपको पहले बहुत मिल चुका है। अब 10 से 15 दिन से पहले नोटिस आएगा एक, उसमें आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में अनाउंस किया जाएगा और उसके 10 से 15 दिन के बाद में आपकी एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर कि इतना जल्दी मतलब नोटिस आया, क्योंकि उन्होंने जो भी जिस कंपनी को टेंडर दिया है वो अपनी तैयारी कर रहा है पहले से ही। क्योंकि टेंडर देने के बाद वो अपना जो भी एडजस्टमेंट है, जो भी अपना कंप्यूटर वगैरह है, जहाँ कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो उसी पूरी व्यवस्था वो एडजस्ट कर रहा है। और जो एडजस्ट जल्दी हो जाएगा उसके बाद में तुरंत तो नोटिस डाल देगा BSF को, और BSF अपना नोटिस निकाल देगी एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको 10 से 15 दिन मिलने वाले हैं, उसके बाद में तुरंत आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए और जहाँ तक है तो एग्ज़ाम डेट मार्च में होने की पूरी संभावना, मार्च तक होने की पूरी संभावना है। तो आप ऐसा मत सोचो कि सर एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो तैयारी अभी से कीजिए, अच्छे से कीजिए। आपको 10 से 15 दिन पहले सिर्फ नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद में एग्ज़ाम होना शुरू है एकदम। तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। और इसका जो लीगल नोटिस है वो BSF निकालेगा। तो आप ऐसे फेक नोटिस पे विश्वास नहीं करें, क्योंकि कई लोग फेक नोटिस पे विश्वास कर रहे हैं कि उन पर वैसा ही आ रहा है कि सर इतनी डेट को हो रहा है, इतनी डेट को हो रहा है। तो मैंने टेलीग्राम में भी डाला हुआ है कि वैसा फेक नोटिस BSF ने भी बताया था कि ऐसे फेक नोटिस विश्वास नहीं करें। तो मेन लीगल नोटिस होगा तो मैं आपको उसके वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। लीगल नोटिस आते ही और बहुत जल्दी आने वाला भी है। आपको सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम नोटिस के एग्ज़ाम का नोटिस आने के बाद एग्ज़ाम के लिए। तो आप एग्ज़ाम का बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी लेट मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस बात को, बिल्कुल मैं आप एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। और अभी आप बने रहे, आपके और भी डाउट है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो ये लास्ट टाइम ही मानो। आप सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं कि आपके कहीं अच्छे अलग अलग डाउट थे, कि कमेंट में लोग बोल रहे थे कि सर BSF के पास पैसा ख़त्म हो गया इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर BSF के पास पैसा कैसे ख़त्म हो सकता है, जब MHA जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो वो उनको पैसा दे रही है, BSF हो चाहे वो CRPF हो, सबको अपना भरपूर पैसा दे रहे हैं। तो उनके पास पैसा ख़त्म नहीं होता। इनके सर अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा तो पैसा ख़त्म होने के बाद तो टेंडर का थोड़ा लफड़ा हो गया था, टेंडर इधर उधर हो गया था, कई कंपनी ने रिजेक्ट कर लिया नहीं था अच्छे से, तो उनको रिजेक्ट करके न्यू कंपनी को दिया गया था। टेंडर अब कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ एग्ज़ाम होने की बारी है। तो आपका डाउट था कि अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। लास्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना, जहाँ तक आपको पता है कि 1.5 से 2 साल हो गया तैयारी करते हुए आपको, तो आपका कोर्स और रिवीजन तो लगभग पूरा ही हो गया होगा। लास्ट टाइम सिर्फ आपको मॉक लगाने हैं,
प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं, चाहे वो CRPF HCM के हो चाहे BSF HCM को, सभी के लगाओ। क्योंकि इसमें जो नॉर्मल है, जो मैथ, हिंदी और जो भी है कंप्यूटर वगैरह तो सेम ही रहेगी। उसके अलावा आप PYQ के अलावा आप जो फ्रेश मॉक टेस्ट है वो भी लगाइए, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे रावा के हो, तो कोई से भी हो। तो आप अधिक से अधिक इस टाइम सिर्फ मॉक पे ध्यान दीजिए भाई। मैं तो यह मानता हूँ जिन्होंने अच्छे से मॉक लगा लिया तो उसके 60+ नंबर कहीं नहीं जाने वाले। जो अच्छे से मॉक की तैयारी कर लिया मॉक से और उसका एनालिसिस करके मॉक लगाता रहा डेली, तो उसके 60+ नंबर कहीं नहीं जाने वाले। 100 में से 60 नंबर बहुत होते हैं। तो आप ऐसा मत करो कि सर मेरा ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। नहीं भाई, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो कोर्स को आप चाहे अलग टाइम दीजिए, बट आप मॉक लगाइए और डेली कम से कम 1 से 2 मॉक लगाए, उसका एनालिसिस कीजिए। तो लास्ट टाइम आपको सबसे बहुत बढ़िया यही, आपके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप मॉक लगाइए। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता चलेगा कैसा पेपर आता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, तो मॉक से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसलिए अच्छे से अच्छे प्रीवियस ईयर और लगाइए और फ्रेश मॉक टेस्ट लगाइए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा, अगर मैं बता रहा हूँ ना मेरे हिसाब से, तो आपको क्लियर बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं रहा बिल्कुल भी एग्ज़ाम का। लास्ट टाइम आप अच्छे से मॉक लगा लीजिए, क्योंकि मार्च में बहुत ज़्यादा संभावना है एग्ज़ाम होने की। और तुरंत नोटिस आएगा कि BSF HCM में एग्ज़ाम डेटा तब से है, और उसके 10 से 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगी। तो आपको मतलब खुद को पता नहीं लगेगा कि सर अभी 10 दिन पहले नोटिस आया था और अब एग्ज़ाम होना शुरू हो गई। तो इसलिए आप मॉक लगाइए और अच्छे से एकदम बिल्कुल मतलब तरोताज़गी के साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मतलब एकदम फुल। समझ रहे हो ना दोस्तों आप? मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, अब एक डाउट और क्लियर था कि आपके लिए अब टाइपिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। टाइपिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं रहा बिल्कुल भी। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे बहुत जल्दी। एग्ज़ाम होने के बाद तुरंत उनका रिज़ल्ट आएगा। लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और टाइपिंग तुरंत रिज़ल्ट के तुरंत 10 से 15 दिन बाद होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको एग्ज़ाम का टाइम पहले बहुत ज़्यादा मिल चुका है, 1.5 से 2 साल हो गए, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा टाइपिंग के लिए। जो कई लोग सोच रहे थे कि सर अभी एग्ज़ाम लगेगी उसके बाद रिजल्ट आएगा तो पास होंगे तब टाइपिंग की तैयारी शुरू करेंगे। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए मेरे भाई। जो दुनिया की सबसे हार्ड टाइपिंग मानी जाती है ना, वो यही मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 महीनों में सीख जाओ। ये कोई SSC की CGL वगैरह की इतनी सीधी टाइपिंग नहीं है, बहुत हार्ड टाइपिंग है। इसलिए अभी से टाइपिंग अभी से शुरू कर दिया। आपके पास 1.5 से 2 महीना आप अच्छे से सीख लोगे। एग्ज़ाम के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उसके बाद तुरंत रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग तुरंत की जाएगी। क्योंकि वैकेंसी पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, 1.5 से 2 साल हो गया इसे। तो ऐसा नहीं, अभी बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद टाइपिंग की डेट आएगी और टाइपिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए आपके पास टाइपिंग का बिल्कुल भी समय नहीं रहा, बिल्कुल भी न के बराबर समय रहा। तो टाइपिंग जिन्होंने शुरू नहीं किया वो शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। टाइपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है इसमें, तो टाइपिंग अभी से शुरू कर दीजिए। तो अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने, आप 2 से 2.5 महीने में आसानी से सीख सकते हो। और जो भाई सोच रहे होंगे कि सर अभी एग्ज़ाम लगेगी उसके बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद शुरू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो शुरू कर देनी चाहिए कि शुरू कर ही दीजिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा आपके पास भाई, बिल्कुल भी। एग्ज़ाम का नोटिस आएगा, एग्ज़ाम होगी, तुरंत रिजल्ट आएगा और तुरंत टाइपिंग के लिए नोटिस आएगा, टाइपिंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है ये बात। आप भी देख रहे हो कितना मतलब 1.5-2 साल होते आए ये वैकेंसी इतनी लंबी खिंच चुकी है। क्योंकि इसके बाद तुरंत अब दोबारा न्यू वैकेंसी भी आएगी। क्योंकि हर बार आने का इसमें माना गया था कि हर बार अब BSF कंडक्ट करवाएगी और HCM की वैकेंसी इस बार हर 1 या 2 साल में हर बार निकाली जाएगी। इसलिए इसको न्यू वैकेंसी भी करवानी है, इसलिए इसका प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। ठीक है ना? तो आप शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे। ठीक है? हाँ जी दोस्तों, कई भाइयों के सवाल थे कि सर कीबोर्ड कैसे मिलेगा वहाँ पे। तो कीबोर्ड एकदम आपको बहुत अच्छा और एक स्मूथ और बढ़िया एकदम मजबूत कीबोर्ड दिया जाएगा। बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल नो टेंशन। ये कोई SSC कंडक्ट नहीं करवा रही, तो कि जहाँ भी अपना सेंटर उठा के दे दिया और कहीं भी ऐसा टूटा वूटा ख़राब कीबोर्ड मिल गया। ये BSF कंडक्ट करवा रही है, तो मतलब एक फोर्स कंडक्ट करवा रही है। तो फोर्स हमेशा अपने बच्चों का और स्टूडेंट का फ़ायदा देखते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते कि कैसे उठा के दे दो अपना काम निकालना, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। आपको एकदम बढ़िया कीबोर्ड दिया जाएगा। क्योंकि फोर्स कंडक्ट करवा रही है, तो किसी भी ग्रुप के अंदर में CAPF के अंडर जो भी ग्रुप के अंदर या जो भी आता है, तो उसमें या चाहे CRPF के अंडर हो चाहे BSF के अंडर हो, उन्हीं के ग्रुप के अंदरों में आपकी टाइपिंग टेस्ट होना है। किसी भी कंपनी के अंडर नहीं होगा।
तो वो कॉन्टैक्ट करवाएगा तो एकदम बिल्कुल न्यू कंप्यूटर देगी, न्यू कीबोर्ड देगी, बिल्कुल एकदम फ्रेश देगी। तो अधिकतर कीबोर्ड मिलता है जैसे हमको मिला था, अधिकतर आपको डेल का, HP का, प्रोडोट का, लेनोवो कंपनी का और TVS वगैरह के अच्छे कीबोर्ड देखने को मिलेंगे। कीबोर्ड एकदम न्यू मिलेगा आपको, ब्रांडेड कंपनी का, इसलिए ऐसी बात नहीं। आप कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ जी, और कीबोर्ड के बारे में आपको एक अच्छी बात और बताओ कि अगर आपका कीबोर्ड मालूम वहाँ पे गलती से अगर कमज़ोर भी मिल गया या टूटा हुआ मिल गया, कुछ भी आपको उसमें की थोड़ी प्रेस नहीं हो रही, कोई की काम नहीं करता, तो आपको आप बोलोगे तो आपको चेंज करने का भी दिया जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें दिक्कत, तो आपको बिल्कुल तुरंत चेंज किया जाएगा। और जहाँ तक है तो पहली बार आपको ख़राब कीबोर्ड मिलेगा नहीं, एकदम बढ़िया मिलेगा। आपको मैंने पहले बताया कि फोर्स कॉन्टैक्ट करवा रहे, तो फोर्स एकदम बच्चों का फ़ायदा देखती है, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कीबोर्ड में अच्छा मिलेगा, कंप्यूटर पे अच्छा मिलेगा, न्यू मिलेगा। और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप वहाँ पर बताओगे तो आपको बिल्कुल तुरंत चेंज किया जाएगा। इसलिए इस बात की टेंशन ही मत कीजिए, अपना अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कई लोगों के डाउट थे, कई दोस्तों के डाउट थे कि सर ट्रेनिंग डेट भी आ गई है क्या। तो ट्रेनिंग डेट के बारे में आपको बता दूँ कि ट्रेनिंग डेट का भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ नहीं है। ऑफिशियल नोटिस तो जारी होगा तो हम आपको तुरंत बता देंगे, बट हाँ इतना ज़रूर है कि ट्रेनिंग आपकी बहुत जल्दी होगी, सितंबर से अक्टूबर तक, जहाँ तक मेरा अनुमान है हो जाएगी ट्रेनिंग भी आपकी, क्योंकि उनको न्यू वैकेंसी निकालनी है नवंबर दिसंबर में। तो न्यू वैकेंसी निकालेंगे तो ट्रेनिंग आपकी बहुत पहले ही कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब न्यू वैकेंसी आने से पहले आपका इस भर्ती का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग भी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ट्रेनिंग डेट का भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ नहीं है। जो कई लोगों ने अगर कोई वायरल कर रखा होगा तो फेक नोटिस वायरल कर रखोगे होगी। तो आप ट्रेनिंग के बारे में बिल्कुल भी ऐसा फेक नोटिस पे विश्वास मत कीजिए, ऑफिशियल नोटिस अभी आया नहीं है। बट हाँ मेरा अनुमान है जहाँ तक ट्रेनिंग आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर तक ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद नई वैकेंसी भी आएगी। तो आपकी ये भर्ती मतलब तब बहुत जल्दी होने वाले है। मान लो इसका मार्च में एग्ज़ाम भी हो गया, उसके बाद टाइपिंग भी हो गया, DV भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, तो उसके तुरंत बाद बस आपकी फिर क्या आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। तुरंत बाद ज्वाइन करवाने के बाद आपकी ट्रेनिंग डेट आ जाएगी और जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगी। और तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा फेक नोटिस विश्वास मत कीजिए। पर ट्रेनिंग आपकी जो भी होगी, ट्रेनिंग 4 महीने की होती है, तो ट्रेनिंग नॉर्मल होती है BSF में, HCM वाली वैसी कोई दिक्कत नहीं है, 4-4.5 महीने की होगी। तो ट्रेनिंग डेट अभी ऐसा अनाउंस तो हुआ नहीं है, अगर ऑफिशियल कोई नोटिस आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको आपके लगभग पूरे डाउट लगभग क्लियर कर दिए होंगे। मेरे को लगता नहीं अभी आपके कोई और डाउट भी रहे होंगे या कोई भी आपकी कोई क्यूरी रही होगी, तो मैं वैसे कमेंट में पिन कर दूंगा। आपका मेरा टेलीग्राम लिंक है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर मैं अच्छे मेडिकल के बारे में, टाइपिंग के बारे में अच्छी चीज़ें डालते रहता हूँ। तो इसे आप जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट में मैं पिन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है ना। और कोई भी आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट में आप डाल सकते हो, उसे उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। जहाँ तक मेरा रहता है कि मैं आपके सभी कमेंटों को रीड भी करता हूँ और उनका जवाब भी देता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपके कोई भी जो भी डाउट है, बहुत डाउट रहते हैं तो उनको क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल नो टेंशन होके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अपना जो भी डाउट है तो डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आप अब कमेंट जो भी आपके डाउट है उससे कमेंट करना, और कोई भी दिक्कत हो रही हो टाइपिंग में, मेडिकल से, एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप बेझिझक को कमेंट करना, बिल्कुल आपका उनका समाधान किया जाएगा, उनका रिप्लाई भी दूंगा। तो आप बने रहो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। और इस चैनल पे आपको बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, ऐसा फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं देंगे हम, इसलिए आप ज्वाइन कर लो। और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बेझिझक को कमेंट कर लो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और किसी न्यू वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ न्यू वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।